क्या एक इंसान की नेकी, उसकी इबादत और उसकी पाकीज़गी ही उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन सकती है? आज के इस दौर में जहाँ लोग दौलत और दिखावे को ही सब कुछ मान बैठते हैं, वहाँ अगर कोई सादगी और सच्चाई के रास्ते पर चले, तो यह दुनिया उसे जीने नहीं देती। लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान अपना मामला उस ऊपर वाले पर छोड़ डीएच देता है, उसके हक़ में फ़ैसले आसमान से उतरते हैं और ऐसे उतरते हैं कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। आज की यह कहानी कोई आम दास्तान नहीं है। यह कहानी है एक ऐसी हाफिज ए कुरान लडअचकी की जिसके सीने में पाक कलाम महफूज था, लेकिन जिसे समाज और अपनों ने ही जिल्लत की दलदल में धकेलने की कोशिश की। आज की यह कथा आपके रोंगटे खड्डे कर देगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच और झूठ की लड़ाई में हमेशा जीत उसी की होती है जिसका दामन साफ होता है। अपने हृदय की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि आज की यह दास्तान आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ के एक बेहद पुराने और गरीब मोहल्ले से। इसी मोहल्ले की एक छोटी सी जर्जर कोठरी में रहते थे राशिद मियाँ। राशिद मियाँ पेशे से एक दर्जी थे। दिन भर सिलाई मशीन चलाकर वह जो चंद रुपए कमाते, उसी से उनके घर का चूल्हा जलता था। उनकी दुनिया में बस एक ही सबसे कीमती दौलत थी, और वह थी उनकी इकलौती बेटी जैनब। जैनब कोई साधारण लड्डेचकी नहीं थी। वह महज 19 साल की थी, लेकिन उसने अपनी छोटी सी उम्र में ही पूरा कुरान जुबानी याद कर लिया था। वह एक हाफिज ए कुरान थी। जब वह फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करती, तो उसकी आवाज में इतनी कशिश और इतना नूर होता था कि सुनने वालों के कदम वहीं रुक जाते थे। राशिद मियाँ अपनी बेटी को देखकर अपने सारे गैछम भूल जाते थे। मेरी बच्ची, तूने मेरे इस गरीब घर को अपने नूर से रोशन कर दिया है। अल्लाह तुझे दुनिया की हर खुशी अता फरमाए। राशिद मियाँ अक्सर जैनब का माथा चूम कर कहते थे। जैनब मुस्कुराकर कहती, अब्बा जान, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। मेरा कुरान ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा नेक रास्ते पर चलूं और आपकी इज्जत कभी कम न होने दूं। लेकिन कहते हैं ना कि तकदीर के फैसले इंसानी सोच से बहुत परे होते हैं। उसी शहर में एक बहुत बड्ढे और मशहूर व्यापारी थे, हाजी आजम अली। आजम अली दौलत के मामले में शहर के सबसे रईस इंसान थे, लेकिन वे एक बेहद दीनदार और नेक इंसान भी थे। एक दिन किसी काम से उनका गुजरना राशिद मियाँ की गली से हुआ। उस वक्त जैनब अपने घर में कुरान की तिलावत कर रही थी। हाजी साहब उस आवाज को सुनकर ठिठक गए। उन्होंने राशिद मियाँ के बारे में पता लगाया, और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि यह लड़की हाफिज ए कुरान है, तो उन्होंने अपने इकलौते बेटे कबीर के लिए जैनब का रिश्ता मांग लिया। राशिद मियाँ के तो जैसे होश ही उडेच गए। कहाँ शहर का सबसे बड़ा रईस और कहाँ वह एक मामूली दर्जी। हाजी साहब ने राशिद मियाँ का हाथ पकड़ डैच कर कहा, राशिद भाई, दौलत तो आनी जानी चीज है, लेकिन जिस घर में हाफिज ए कुरान बहू बनकर आती है, उस घर पर अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है। मुझे मेरी दौलत के लिए नहीं, बल्कि मेरी आखिरत के लिए यह बच्ची चाहिए। राशिद मियाँ ने खुशी खुशी यह रिश्ता कबूल कर लिया। लेकिन इस रिश्ते से जो इंसान सबसे ज्यादा नाखुश था, वह थी हाजी साहब की बेगम, राबिया। राबिया बेगम के नस नस में दौलत का घमंड भरा हुआ था। वे शहर के किसी बद्दे मंत्री या अरबपति की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती थीं, ताकि समाज में उनका रुतबा और बढ़े। लेकिन हाजी साहब के कड्ढे फैसले के आगे उनकी एक न चली। बद्दी सादगी से जैनब का निकाह कबीर से हो गया, और वह एक मामूली जोधे में उस आलीशान हवेली में बहू बनकर आ गई। कबीर एक सीधा सादा नौजवान था, जो अपने बिजनेस में बहुत व्यस्त रहता था। वह अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था और जैनब के साथ भी नरमी से पेश आता था, लेकिन हवेली की असली मालकिन तो राबिया बेगम ही थीं। शादी के कुछ ही महीनों बाद हाजी आजम अली का दिल का दौरा पड्डी यचने से इंतकाल हो गया। हाजी साहब के जाते ही हवेली का पूरा माहौल बदल गया। राबिया बेगम को अब रोकने वाला कोई नहीं था। उन्होंने जैनब पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। राबिया बेगम के लिए जैनब एक बहू नहीं, बल्कि एक गरीब और लाचार नौकरानी थी। अरे ओ मनहूस लड्डकी, जब से तू इस घर में आई है, मेरे सिर के ताज को खा गई। तेरे फटेहाल बाप ने तुझे दिया ही क्या है? मेरे घर के नौकर भी तेरे जहेज से ज्यादा कीमती कपड़े पहनते हैं। राबिया बेगम हर रोज जैनब को इसी तरह ताने मारती थीं।
जैनब चुपचाप सिर झुकाए सब सुनती रहती। वह कभी राबिया बेगम को पलटकर जवाब नहीं देती थी। जब उसे रोना आता तो वह अपनी कोठरी में जाकर नमाज की चटाई बिछाती और अल्लाह के सामने अपने आंसू बहाती। या अल्लाह, मेरी सास के दिल में मेरे लिए रहम डाल दे, उन्हें हिदायत दे और मुझे सब्र अता फरमा। जैनब हमेशा उनके लिए दुआ ही करती थी। हवेली में एक पुरानी नौकरानी थी, शबाना। शबाना भी राबिया बेगम के जुल्मों से परेशान थी। जब शबाना जैनब को इस तरह तड़पते देखती तो उसका दिल पसीज जाता। छोटी बेगम, आप क्यों सहती हैं ये सब? आप कबीर बाबा को क्यों नहीं बताती? वह आपकी बात जरूर सुनेंगे, शबाना अक्सर जैनब से कहती। लेकिन जैनब मुस्कुराकर कहती, शबाना खाला, एक बीवी का यह फर्ज नहीं होता कि वह बेटे और मां के बीच दरार पैदा करे। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। राबिया बेगम का जुल्म यहीं नहीं रुका। उन्हें जैनब की वह शांति और उसकी इबादत चुभने लगी थी। वे चाहती थीं कि किसी भी तरह कबीर की नजरों में जैनब को इतना गिरा दिया जाए कि कबीर खुद उसे तलाक देकर हवेली से बाहर निकाल दे। इसके लिए राबिया बेगम ने एक बेहद खौफनाक और घिनौना षड्यंत्र रचा। हवेली में राबिया बेगम की एक बहुत ही कीमती खानदानी हीरे की अंगूठी थी, जिसकी कीमत लाखों में थी। राबिया बेगम ने एक रात शबाना को अपने कमरे में बुलाया। सुन शबाना, अगर तू चाहती है कि तेरी बीमार बेटी के इलाज के लिए मैं तुझे पैसे दूं, तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। यह हीरे की अंगूठी ले और जाकर गुपचुप तरीके से जैनब के संदूक में छिपा दे। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। राबिया बेगम ने कड़िड़कती आवाज में हुक्म दिया। शबाना के हाथ कांपने लगे। पर बेगम साहिबा, वह लड़चकी तो बहुत नेक है, उस पर चोरी का इल्जाम, ये तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। राबिया बेगम ने शबाना को जोर से तमाचा मारा। ज्यादा जुबान मत लड्डा, जो कहा है वही कर, वरना अभी तुझे चोरी के इल्जाम में पुलिस के हवाले कर दूंगी और तेरी बेटी बिना इलाज के तड़प कर मर जाएगी। मजबूरी और डर के मारे शबाना ने रोते हुए वह अंगूठी ले ली और अगले दिन जब जैनब नमाज पढ़ रही थी, शबाना ने दबे पांव जाकर वह अंगूठी जैनब के संदूक में कपड्डीहों के नीचे छिपा दी। अगले दिन राबिया बेगम ने घर में एक बहुत बड़ी दावत रखी। शहर के तमाम रईस और कबीर के बड्ढे बड्ढे बिजनेस पार्टनर इस दावत में शामिल थे। जब दावत अपने शबाब पर थी और सभी लोग हॉल में बैठे थे, अचानक राबिया बेगम ने रोना पीटना शुरू कर दिया। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी खानदानी अंगूठी जो मेरे शौहर ने मुझे दी थी, वह किसी ने चुरा ली है। मेरे कमरे में चोरी हो गई है। राबिया बेगम चीख चीख कर रोने का नाटक करने लगी। कबीर घबराकर अपनी मां के पास आया। अम्मी जान, आप शांत हो जाइए। घर में अंगूठी कहां जाएगी? हो सकता है आपने कहीं रखकर भूल दी हो। नहीं कबीर, राबिया बेगम ने गुस्से से कहा, मैंने कल रात ही उसे अपने हाथों से मेज पर रखा था। इस घर में आज तक कभी चोरी नहीं हुई। यह सब उसी दिन से शुरू हुआ है जब से यह भूखी नंगी दर्जी की बेटी इस घर में आई है। मुझे पूरा यकीन है कि इसी ने मेरी अंगूठी चुराई है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मेहमान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जैनब, जो मेहमानों के लिए पानी ला रही थी, यह सुनकर पत्थर की मूरत बन गई। उसके हाथ से कांच का गिलास छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। कबीर ने गुस्से से कहा, अम्मी, आप यह क्या कह रही हैं? जैनब हाफिज ए कुरान है, वह ऐसा घिनौना काम सपने में भी नहीं कर सकती। राबिया बेगम ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, हाफिज ए कुरान? अरे यह सब तो गरीबों का ढोंग होता है, अमीरों के घर में घुसने का। अगर तुझे अपनी मां की बात पर यकीन नहीं है तो जा, अभी इसी वक्त पूरे मेहमानों के सामने इसके कमरे की और इसके संदूक की तलाशी ली जाएगी। अगर यह सच में पाकीज़ा है तो इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैनब की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने कांपते हुए कहा, अम्मी जान, आप मुझे जो चाहे सजा दे दें, पर मेरी इबादत और मेरे कुरान पर उंगली मत उठाइए। मैंने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन राबिया बेगम ने किसी की न सुनी। वे खुद कुछ औरतों और कबीर को लेकर जैनब के कमरे में गईं। मेहमान भी तमाशा देखने के लिए पीछे पीछे आ गए। राबिया बेगम ने बेरहमी से जैनब का संदूक खोला और उसके कपड़े जमीन पर फेंकने शुरू कर दिए। और फिर संदूक के सबसे निचले हिस्से से चमचमाती हुई वह हीरे की अंगूठी जमीन पर गिर पड़ी। हॉल में एक गहरी सांस खींचने की आवाज आई। सब लोग स्तब्ध थे। कबीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। राबिया बेगम ने अंगूठी उठाई और जैनब के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। देख लिया सबने इस हाफिज ए कुरान का असली चेहरा?
यही है तुम्हारी नेकी? अरे तूने तो हमारे दीन को भी बदनाम कर दिया। फटेहाल भिखारी की बेटी, तेरी नीयत इस अंगूठी पर डोल ही गई ना। कबीर, आज अभी इसी वक्त इस चोरनी को 3 बार तलाक दे और इसे धक्के मारकर इस हवेली से बाहर निकाल दे। कबीर का दिल टूट चुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने जैनब की तरफ देखा। जैनब जमीन पर गिरी हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह अब रो नहीं रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। या रब्बुल आलमीन, तू दिलों के हाल बेहतर जानता है। अगर मैंने यह गुनाह किया है तो मुझे इसी वक्त हलाक कर दे, और अगर मैं बेकसूर हूं तो मेरा फैसला मैं तेरे सुपुर्द करती हूं। जैनब की आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा यकीन था जिसने पूरी हवेली की दीवारों को हिला दिया। कबीर ने भारी मन से कहा, जैनब, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। कबीर ने तलाक का पहला लफ्ज बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। रुक जाइए कबीर बाबा, खुदा के लिए रुक जाइए, छोटी बेगम बिल्कुल बेकसूर हैं। सबने मुद्द कर देखा। यह शबाना थी। वह फूट फूट कर रो रही थी और भागती हुई आकर जैनब के पैरों में गिर पड़ी। राबिया बेगम का चेहरा सफेद पड्डी एच गया। शबाना, तू पागल हो गई है क्या? क्या बकवास कर रही है? शबाना ने रोते हुए अपना सिर पीटा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, मैं पागल नहीं हुई हूं बेगम साहिबा, बल्कि मेरा जमीर जाग गया है। मैं दोजक की आग में नहीं जलना चाहती। मेहमानों, यह अंगूठी छोटी बेगम ने नहीं चुराई है। यह अंगूठी मैंने बेगम साहिबा के कहने पर छोटी बेगम के संदूक में छिपाई थी। पूरे हॉल में जैसे भूचाल आ गया। कबीर आगे बढ़ा और उसने शबाना को उठाया। क्या कह रही हो तुम शबाना? सच सच बताओ। शबाना ने रोते हुए पूरी सच्चाई सबके सामने उगल दी। कबीर बाबा, बेगम साहिबा चाहती थीं कि आपको छोटी बेगम से नफरत हो जाए और आप इन्हें तलाक दे दें। उन्होंने मुझे मेरी बीमार बेटी के इलाज का लालच दिया और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने यह काम नहीं किया तो वह मुझे जेल भिजवा देंगी। मैंने डर कर अंगूठी छिपा तो दी, लेकिन कल रात जब मैं पानी पीने उठी तो मैंने देखा कि छोटी बेगम अपनी नमाज में मेरी बीमार बेटी के लिए अल्लाह से रो रो कर दुआ मांग रही थी। जिस इंसान को मैं बर्बाद करने चली थी, वह इंसान मेरी औलाद की जिंदगी की दुआ मांग रहा था। मेरे हाथ कट जाए, लेकिन मैं ऐसी पाकीज़ा और नेक लड़की पर यह इल्ज़ाम नहीं लगने दूंगी। यह सुनते ही कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेहमानों के बीच राबिया बेगम पर थू थू होने लगी। जो राबिया बेगम कल तक समाज में अपनी इज्जत का घमंड करती थीं, आज उनकी इज्जत सरेआम नीलाम हो चुकी थी। कबीर का खून खौल उठा। वह अपनी मां के पास गया और नम आंखों से बोला, अम्मी जान, आपने सिर्फ एक बेकसूर लड़की पर इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि आपने कुरान की तालीम का मजाक उड़ाया है। मुझे शर्म आती है यह कहते हुए कि मैं आपकी औलाद हूं। जो दौलत आपको इतना अंधा कर दे कि आपको इंसानियत दिखाई न दे, मैं उस दौलत पर ठोकर मारता हूं। राबिया बेगम शर्म और सदमे से जमीन पर बैठ गईं। उनका सारा घमंड, सारा गुरूर एक ही पल में चूर चूर हो गया। सदमे के कारण उन्हें उसी वक्त सीने में तेज दर्द उठा और वे बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टरों को बुलाया गया। राबिया बेगम को लकवा मार गया था। वह अब न कुछ बोल सकती थीं और न ही अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थीं। यह उनके कर्मों की सजा थी जो उन्हें दुनिया में ही मिल गई। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे रुला देने वाला हिस्सा तो अभी बाकी है। जब राबिया बेगम बिस्तर पर लाचार पढ़ी थीं तो शहर के बड्ढे बड्ढे रईस रिश्तेदार उन्हें छोड़ डच कर चले गए। लेकिन जिस बहू को उन्होंने नौकरानी समझकर जिल्लत दी थी, जिस पर चोरी का इल्जाम लगाया था, वही हाफिज ए कुरान जैनब दिन रात उनके सिरहाने बैठकर उनकी सेवा करने लगी। जैनब अपने हाथों से राबिया बेगम का मलमूत्र साफ करती, उन्हें खाना खिलाती और रात भर उनके पास बैठकर कुरान की तिलावत करती ताकि उन्हें सुकून मिले। राबिया बेगम की आंखों से हर वक्त पश्चाताप के आंसू बहते रहते। वे जैनब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती थीं, लेकिन उनकी जुबान साथ नहीं देती थी। कबीर ने जैनब से कहा, जैनब, जिस औरत ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम उसकी इतनी सेवा क्यों कर रही हो? जैनब ने मुस्कुराकर कहा, कबीर, मेरा कुरान मुझे नफरत का जवाब नफरत से देना नहीं सिखाता। मेरा कुरान मुझे माफ करना और रहम करना सिखाता है। अगर मैं भी इनके जैसी बन गई तो मुझ में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? यह मेरी अम्मी जान है और इनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। जैनब की यह बात सुनकर कबीर फूट फूट कर रोने लगा
और उसने ज़ैनब के आगे सिर झुका दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें चीख-चीख कर यह पैगाम देती है कि किसी इंसान की सादगी और उसके दीन को उसकी कमज़ोरी मत समझिए। जब कोई मज़लूम या कोई नेक इंसान अपना मामला ऊपर वाले की अदालत में पेश करता है, तो वहाँ गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ जाती। वहाँ का फैसला सीधा मुजरिम के मुंह पर तमाचा बनकर लगता है। दौलत का नशा एक ना एक दिन ज़रूर उतरता है, लेकिन इंसान का असली किरदार, उसकी इबादत और उसके अच्छे कर्म हमेशा उसके साथ रहते हैं। आपको हाफिज ए कुरान ज़ैनब की यह रुला देने वाली कहानी कैसी लगी? क्या आज के दौर में ज़ैनब जैसी लैडडिकियां मौजूद हैं जो बुराई का बदला भलाई से देती हैं? मुझे कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस महान संदेश की प्राप्ति हो सके। ऐसी ही रूह को झकझोर देने वाली और जीवन को राह दिखाने वाली कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुड़े रहें। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगले भाग में फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए सच्चाई की राह पर चलते रहिए, इंसानियत को जिंदा रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।